पहाड़ों वाले जंगल में ठंड का मौसम आने वाला था। सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई थीं। सब पक्षी अपने लिए मजबूत लकड़ियों के घर बना रहे थे, लेकिन एक अकेला कालू कौवा ही था जो मजे से तिनकों के घोंसले में लेटा हुआ था। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवे, कौवे भैया उठो, आप भी अपना घर बना लो। जब ठंड बढ़ जाएगी तो ये काम करना कठिन हो जाएगा। कौवा आधी आंखें खोलता है और बोलता है, क्या है रानो, हर समय घर बनाने की बातें ही करती रहती हो। मैं अभी इतना कमजोर नहीं हूँ कि ठंड से डर जाऊं। लेकिन कालू भैया, मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है कि इस बार ठंड पिछली बार से ज्यादा पड़ेगी, तो आप पहले ही ठंड की तैयारी कर लो। अच्छा अच्छा, अब मेरी नींद खराब मत करो। तुम जाओ, अपना काम करो, मैं कर लूंगा अपना बंदोबस्त। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और छत बनाने के लिए सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लग जाती है। कालू कौवा मजे से सोता है और जब नींद पूरी हो जाती है तो उड़ता है और पक्षियों को काम पर लगे देखकर हंसता है। रानू चिड़िया अपने घर की छत बना रही थी। रानो, कहीं छत बनाते बनाते खुद ही इसके नीचे ना आ जाना। अपनी सेहत का तो ख्याल करो, खुद इतनी कमजोर हो और अपने वजन से ज्यादा बड़ी लकड़ी उठाई हुई है। कौवे भैया, अगर आप काम नहीं कर सकते तो हमें करने दो। जाओ आप यहाँ से, देखना ठंड में पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और तोते के पास जाता है। ओए मोटी चोंच वाले, ये लकड़ियाँ काट काट कर तुम्हारी चोंच ही बाकी नहीं बचेगी। बस कर दो, क्या इन फजूल कामों में लगे हो। जाओ दाना लाओ और मुझे भी खिलाओ। कालू के बच्चे, मुझे अपना काम करने दो। आलसी कहीं के, हर समय बस सोते और खाते रहते हो। कभी मेहनत का काम भी कर लिया करो। इसी तरह बारी बारी कालू कौवा सब पक्षियों के पास जाता और उन्हें चढ़ाता। इस तरह वो सबका मजाक उड़ाता है। रानू चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। वहाँ कालू कौवा भी अपनी गंदी चोंच के साथ आ जाता है और पानी पीने लगता है। कालू भैया, ये क्या कर रहे हो? पहले थोड़ा सा पानी लेकर अपनी चोंच साफ कर लो, फिर पानी पीना, वरना सारा नदी का पानी गंदा हो जाएगा। तुमने मुझे गंदा कहा? तुम कौन सा बड़ी साफ हो। जाओ यहाँ से, जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही पानी पीऊंगा। कालू कौवा गंदी चोंच के साथ ही नदी से पानी पीता है और रानू चिड़िया वहाँ से पानी लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कौवा पानी पीकर तोते के पास जाता है। तोता अपने आधे बने हुए घर के सामने बैठकर अमरूद खा रहा था। कालू कौवा जल्दी से जाता है और तोते के अमरूद पर अपनी चोंच मार देता है। छी छी, गंदे कौवे, अपनी गंदी चोंच से मेरा सारा अमरूद ही खराब कर दिया। अब तो मैं ये कीटाणु वाला अमरूद कभी नहीं खाऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवा तोते को मारने लगता है और साथ ही तोते का अमरूद छीनकर भाग जाता है। कालू कौवा अपने दिन ऐसे फजूल कामों में गुजारता रहता है। सारा सारा दिन मीठे फल खाता है, सोया रहता है। वो ना तो नहाता था और ना ही अपनी चोंच साफ करता था। अब तो कालू कौवे के शरीर से गंदी बू आने लगती है। वो जिस भी पक्षी के पास जाता, वो पक्षी कालू कौवे के पास आने से पहले ही अपने मुंह पर पंख रख लेता। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, वहाँ घने जंगल में एक मीठा केलों का पेड़ है, चलो वहाँ चले। कालू भैया, जाओ पहले जाकर नहाओ, इतनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। कालू कौवा तोते और कबूतर के पास जाता है, लेकिन वो भी कालू कौवे को आता देखकर ही भाग जाते हैं। कालू कौवा वापस जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। ये सारे पक्षी मुझे देखकर भाग क्यों जाते हैं? कहीं मुझ में कोई सुपर पावर तो नहीं आ गई कि मैं जिसके पास जाऊंगा वो भाग जाएगा, वो मुझसे डरकर उड़ जाएगा। ये सुपर पावर तो बहुत मजे की है। चलो फिर चलता हूँ आमों के बाग में। आज तो वो दुष्ट चील मुझे कुछ कह भी नहीं सकेगी। कालू कौवा जल्दी से अपने घोंसले से बाहर निकलता है और चील के आमों के बाग की तरफ चला जाता है और बाग में जाकर आम खाना शुरू करता है। चील कालू कौवे को देख लेती है और जल्दी से लाठी लेकर कालू कौवे की तरफ आती है। लेकिन चील जैसे ही कालू के पास जाती है, वो कालू कौवे के शरीर की गंदी बदबू से बेहोश हो जाती है। कालू कौवा हंसने लग जाता है। चील चाची, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं जब चाहूँ
इस बाग से फल खाऊंगा। कालू कौवा ऐसे ही अपने शरीर की गंदी बू से सब पक्षियों को तंग करता। वो हर रोज चील के बाग में जाता, अपने मनपसंद फल खाता और बिना नहाए ही अपने घोंसले में जाकर सो जाता। ऐसे ही जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और एक रात आसमान से सफेद सफेद बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और साथ ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा अपने घोंसले में कांप रहा था। ये इतनी ठंड कहाँ से आ गई? अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ रहा तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना सर बाहर निकालती है। क्या है कालू भैया, क्यों आए हो? चिड़िया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अपने घर में आने दो। मेरा घर तुम्हारी गंदी बू से भर जाएगा, जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने दूंगी अंदर, मेरा दम घुट रहा है। रानो चिड़िया जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा रोते हुए तोते की खिड़की में जाकर तोते को आवाजें लगाता है। तोता खिड़की में आता है। छी छी, मैं भी कहूँ कि मेरे घर में बदबू कहाँ से आ रही है। तोता जल्दी से खिड़की बंद कर लेता है। कालू कौवा जिस पक्षी के पास भी जाता, वो कालू कौवे को बदबू के कारण अपने घर नहीं आने देता। कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ जाता है। वहाँ एक घर का दरवाजा खुला था। वो घर चील का था। चील अपनी सहेली से मिलने गई हुई थी। कालू कौवा जल्दी से चील के घर के अंदर जाता है और गरम गरम घोंसले में जाकर लेट जाता है और जल्दी ही सो जाता है। चील भी वापस घर आ जाती है। हाय, मैं मर गई, ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है। चील अपने मुंह पर पंख रखकर अंदर जाती है। ये तो वही काला कलोटा बदबूदार कौवा है जिसने मेरे बाग के आम खा लिए। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और उसे अपने घर से बाहर फेंक देती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर कांप रहा था और जोर जोर से रो रहा था। अगले दिन रानो चिड़िया जब वहाँ से गुजरती है तो उसे कालू कौवे पर दया आ जाती है। कालू भैया, आप मेरे घर आ सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले आपको नहाना होगा, वरना आपकी गंदी बू से मैं बेहोश हो जाऊंगी। रानो बहन, पानी भी इतना ठंडा है, मैं तो ठंडे पानी में नहाकर मर जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको गर्म पानी ला कर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर जाती है, चूल्हे पर पानी चढ़ाती है और उसे गर्म करती है और कालू कौवे को लाकर देती है। कालू कौवा अच्छे से गर्म पानी से नहाता है और साफ हो जाता है। कालू कौवे के शरीर की मैल दूर हो जाती है और वो फ्रेश हो जाता है। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने घर ले जाती है। कालू भैया, अगर आप साफ सुथरे रहो तो कोई भी आपसे दूर नहीं भागेगा। अगर आप गंदे रहोगे तो कोई भी आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। मैं समझ गया रानो बहन, मैं वादा करता हूँ मैं अब अपने आप को साफ रखूंगा, मेहनत करूंगा ताकि बाद में मुझे पछताना ना पड़े। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में रहकर अपना ठंड का मौसम गुजारता है और दोनों मिलकर दाना ढूंढने जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया, लेकिन वो दोनों बहन भाई हर समय लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत समझाती थी, लेकिन वो दोनों कोई बात ना सुनते और एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। काश तुम्हारी जगह मेरी कोई और बहन आती, पता नहीं तुम चुड़ैल क्यों आई हो। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बहन बनने का, मुझे भी कोई और भाई चाहिए जो अच्छा हो, मुझसे प्यार करे। दोनों ऐसे ही लड़ते रहते थे। मम्मा चिड़िया अभी वो जंगल में पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसके पापा एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा, आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा, मुझे भूख लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठे, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाता है।
गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील खुशी से उड़ती है और अपने पंजों से गुड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाता है। पापा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी आप कहाँ हैं? मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मैं क्यों गया अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? मैं क्यों गया? उसे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी। अपने दिल को ऐसे तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले? मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या? गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं वापस आया तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो चील मेरी गुड़िया को खा गई होगी। मैंने कहा था, मैंने मना किया था गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाए। आप कहाँ मेरी सुनते हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा बैठे ऐसे रो रहे थे। चील ने गुड़िया को अपने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध दिया था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे। मगर मम्मा, ये तो बहुत छोटी है, तुमसे तो बड़ी है। ये चिड़िया होती ही छोटी है बेटा। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा पिलाऊंगी। वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे सब मालूम है। आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगे, मगर शायद अब मैं कभी आपको ना मिल सकूं। बारिश भी तेज थी और साथ हवा भी तेज। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिस पर चील का घोंसला था और जिसके तने के साथ गुड़िया को बांधा हुआ था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। गुड़िया की रस्सी तो खुल जाती है, मगर चील का बेटा चीलू उस पेड़ की एक शाख के नीचे फंस जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है, नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई तो ये पेड़ गिर गया और मैं इस शाख के नीचे दब गया था। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर ना निकालती तो मैं कब का मर गया होता। मैं आज़ाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, आप आज़ाद हो, अपने पापा के पास जाओ। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे उसके पापा बिठा कर गए थे। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। तेज बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू करती है। दो कौवे गुड़िया को अकेले बैठी हुई देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया की बच्ची को चील को बेचकर हम काफी सारे दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा लाता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं मालूम, आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है। कौवा और कौवी गुड़िया को साथ लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया को लेकर यहाँ बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी चील के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया।
गौरी, बारिश के साथ हवा भी थी। मेरा घर तेज हवा से टूट गया। एक खुशी की खबर है मेरे पास। एक चिड़िया है, अगर मैं वो तुम्हें ला कर दूं तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। गौरी जाती है। चलो कालू, इस चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास ले जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटी, तुम इनके चुंगल में कैसे फंस गई? आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे और ये मुझे आपके पास ले आए। क्या चील दी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। चुप कर जाओ दुष्ट कौवो, जाओ और इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। ये सुनकर कौवे कुछ बोले बिना गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा घर छोटी चिड़िया। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया, मेरी बेटी आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को घर में ले जाती है और गुड़िया उन्हें सारी बात बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने कौवों को बहुत डांटा। मेरी बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेता है। दूर किसी जंगल में 4 दोस्त रहते थे, रानो चिड़िया, कालू कौवा, तोता और कबूतर। जब भी वो सब किसी मुश्किल में होते थे तो वो एक दूसरे की मदद जरूर करते थे। उन चारों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। सख्त गर्मी की वजह से जंगल में सूखा पड़ गया था। वो सब दोस्त एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अब ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। एक तो ये सूरज मामा ऐसे आग बरसा रहा है जैसे आज ये हमें जला ही देगा। कालू, हम सबके घर यहाँ हैं। हम कैसे अपने घर छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं? तो क्या हम यही इस गर्मी में रहकर मर जाएं? यहाँ पर अब ना तो खाने को दाना मिलता है और ना ही पीने को पानी। अब यहाँ रहकर करेंगे क्या हम सब? तोते भैया, कालू भैया ठीक कह रहे हैं। हमें ये जंगल अब छोड़ना ही पड़ेगा और जब यहाँ बाहर आ गई तो दोबारा यहाँ वापस आ जाएंगे। आपस में बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब दोस्त अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन मुर्गे की आवाज के साथ ही रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। आज तो हमें इस जंगल से परावास करना है। मुझे जाकर सब पक्षियों को इकट्ठा करना होगा। रानो चिड़िया उड़ती है और तोते के घोंसले की तरफ जाती है। तोते भैया उठो, जल्दी उठो, हमें आज जाना है इस जंगल से। तोता जल्दी से उठता है। तोते भैया, आप ऐसा करें, जाकर कबूतर को उठाएं और मैं कालू भाई के घर जाती हूँ। ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है चिड़िया रानी, मैं जाता हूँ। फिर तोता कबूतर के घोंसले की तरफ और रानो चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया कौवे के घर जाती है और कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, कालू भाई उठें, हमें जाना है आज। कालू कौवा अपने घोंसले में गहरी नींद सोया था। वो सोते सोते बोलता है, क्या है रानो, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई है, मुझे सोने दो। कालू भाई जल्दी उठ जाए, कल आपने ही तो हमें इस जंगल से परावास करने का कहा था। जल्दी उठे और फिर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। कालू चौंक कर जल्दी से अपने घोंसले से उठता है और दरवाज़ा खोलता है। चलो चलते हैं, मैं बस अपना थोड़ा सा सामान बांध लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। कालू कौवा अपने घर जाता है, अपना कुछ जरूरी सामान अपने बैग में रखता है और बैग उठाकर रानो चिड़िया के साथ चलता है। कालू कौवा और रानो चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। वहाँ कबूतर और तोता भी अपना सामान लेकर पहुँच जाते हैं। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। वो काफी देर उड़ते हैं। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को प्यास लगती है। वो पीछे मुड़ती है और अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैंने अगर पानी ना पिया तो मैं गिर ही जाऊंगी। कालू कौवा बाकी सबसे थोड़ा ऊपर उड़ता था।
वो दूर से देखता है तो उसे पेड़ों के पीछे एक नदी बहती हुई नजर आती है। दोस्तों नदी मिल गई। चलो रानो, जल्दी चलो, वहाँ पर हम सब पानी पी लेंगे। वो सब नदी पर चले जाते हैं और सब दोस्त जी भरकर नदी से पानी पीते हैं और दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब उड़ते उड़ते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा रेगिस्तान नजर आता है। वो सब वैसे ही बहुत थक चुके थे। वो रेत के एक बड़े टीले की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, फिर दोबारा उड़ना शुरू करते हैं। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि रानो चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है। उसे एक बड़ा सा भंडूरा अपनी तरफ तेजी से आता हुआ नजर आता है। दोस्तों जल्दी उड़ो यहाँ से, वो देखो भंडूरा आ रहा है। सब पक्षी उस टीले से जल्दी से उड़ जाते हैं, लेकिन वो भंडूरा कालू कौवे को अपने साथ ही घुमाते हुए ले जाता है। कालू कौवा भंडूरे के साथ साथ गोल गोल घूमता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं तो चक्कर खा खा कर ही मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया को एक लाठी टीले पर नजर आती है। रानो चिड़िया वो लाठी उठाती है और भंडूरे के पास जाती है। रानो चिड़िया वो लाठी कालू कौवे की तरफ बढ़ाती है। कालू भाई इस लाठी को पकड़े, इसको पकड़ ले, मैं आपको बाहर खींच लूंगी। कालू कौवा मुश्किल से वो लाठी पकड़ता है और रानो चिड़िया जोर से वो लाठी अपनी तरफ खींचती है और कालू कौवे को उस भंडूरे से बाहर निकाल लेती है। कालू कौवे को तो भंडूरे के अंदर घूम घूम कर बहुत चक्कर आ गए थे। वो तुरंत रेत के टीले पर बेहोश होकर गिर जाता है। तोते के पास थोड़ा सा पानी बचा था। वो जल्दी से कालू के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। कालू थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। वो सब वहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते सबको फिर से प्यास लग जाती है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक झोंपड़ी नजर आती है। तुम सब यहीं रुको, मैं देखता हूँ आगे पानी मिलता है या नहीं। चिड़िया, कबूतर और तोता वहीं रुकते हैं और कालू कौवा उस झोंपड़ी की तरफ जाता है। कालू कौवे को उस झोंपड़ी के अंदर एक मटका दिखाई देता है। कालू कौवा उस मटके में झांक कर देखता है। उस मटके में थोड़ा सा पानी था। कालू कौवा जैसे ही उस पानी को देखता है, उसे अपने पूर्वजों की बात याद आ जाती है। वो पुरानी यादों में खो जाता है, जब वो रात को अपने परदादा के ऊपर लेटा हुआ था और उसे उसके परदादा एक कहानी सुना रहे थे। बेटा कालू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमारे कौवे समाज में बहुत मशहूर है। अच्छा सुनाए ना दादाजी वो कहानी। ये कहानी है एक कौवे की जो बहुत प्यासा था। वो बेचारा कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। आखिर उसे एक मटका दिखाई देता है। क्या फिर वो जाकर पानी पी लेता है? अरे नहीं, आगे तो सुनो। वो जाता है मटके के पास, लेकिन मटके के अंदर तो पानी कम था और मटके का सुराख भी छोटा था। तो वो छोटे छोटे पत्थर ढूंढता है। वो उन पत्थरों को इकट्ठा करता है और एक एक करके उन सबको मटके के अंदर डालता है। इस तरह वो पानी ऊपर आ जाता है और वो कौवा जी भरकर पानी पी लेता है। अब अगर कोई भी कौवे समाज की मशहूर कहानी पूछे तो तुम भी यही कहानी सुनाना। कालू कौवा जैसे ही अपने परदादा की बात याद करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मटके को उठाता है। दूसरी तरफ पीछे से एक बड़ी सी चील आती है। वो रानो चिड़िया, कबूतर और तोते को रस्सी से बांध लेती है और अपने साथ उठाकर ले जाती है। जब कालू कौवा मटका लेकर पहुंचता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। कालू कौवे को जमीन पर कुछ चील के पंख और कुछ अपने दोस्तों के पंख नजर आते हैं। कालू कौवा इधर उधर नजरें घुमाता है
उसे थोड़ी दूर चील अपने दोस्तों को रस्सी से बांधे ले जाते हुए नजर आ जाती है। कालू कौवा चील का पीछा करता है। चील गुफा में जाकर कालू के सब दोस्तों को एक रस्सी के साथ बांध देती है और आग पर पतीला चढ़ाती है और जोर जोर से सूप बनाने के लिए चमचा हिलाती है। गुफा के ऊपर एक छोटा सा सुराख था। कौवा उस सुराख से नीचे गुफा में देखता है। रानू चिड़िया अपनी आंखें ऊपर उठाती है। वो अपने दोस्त कालू कौवे को देख लेती है। कालू भी आंख से रानू चिड़िया को इशारा करता है। रानू चिड़िया कालू कौवे की बात समझ जाती है। चील दी, अगर आप हमें खाना ही चाहती हो तो आप हमारा सूप मत बनाओ, सूप तो बेकार बनेगा। मैं आपको एक आइडिया दूँ, आप हमारा कद्दू गोश्त बनाओ, वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। कबूतर और तोता हैरानी से रानू चिड़िया की तरफ देखते हैं। हाँ चिड़िया, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं कद्दू कहाँ से लाऊं? चीली, मेरा एक सब्जियों का खेत है, वहाँ आपको हर तरह की सब्जी मिल जाएगी। अच्छा, बताओ तो मुझे जरा कि तुम्हारा सब्जियों का खेत कहाँ है? रानू चिड़िया कहानी बनाकर चील को सुना देती है और चील सब्जियां लेने गुफा से निकल जाती है। चील के जाते ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है और जल्दी से अपने दोस्तों को आज़ाद करता है। अच्छा, तो इस तरह हमारे दोस्त कालू ने हमारी मदद करनी थी। मैं भी कहूँ, रानू चिड़िया हमें मरवाने की बातें क्यों कर रही है? चलो अब जल्दी से चलो, कहीं वो चील वापस ना आ जाए। नहीं, हमें उस चील को मज़ा चखाना होगा, वरना वो और भी कई पक्षियों को मारकर खा जाएगी। तो फिर ठीक है, आज हम उस चील को अच्छा सबक सिखाते हैं। जब चील वापस गुफा में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही चील गुफा के अंदर जाती है, सब दोस्त मिलकर एक बड़े से पत्थर को धक्का लगाते हैं और गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। चील जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। नहीं चील, अब आप इस गुफा में ही रहो और पकाती रहना कद्दू गोश्त। सब दोस्त हंसते हैं और फिर से खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।